स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि यार आप कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने कंपनी बनाना जरूरी है। ठीक है, आज के क्लास में हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं और मजीद कुछ सेक्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली इलस्ट्रेशन आपके सामने है और हम थोड़ी सी बहुत ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं। सही है। In an MBA class, 28 class fellow decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertising advisor। सही है। कुछ बच्चे MBA कर रहे थे, उन्होंने कहा यार MBA करते हैं चलो एक काम करते हैं यार, हम 28 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और मिलके एक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एडवाइजर्स बन जाते हैं। ठीक है। अगर पेपर में जब भी इस तरीके का सवाल आए, ठीक है, तो और सवाल की रिक्वायरमेंट हो कि जी बताएं क्या इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कंपनी बनाने की, सबसे पहला काम आपने करना है व्हाट इज रेलेवेंट सेक्शन। पहले आपने रेलेवेंट सेक्शन लिखना है। सही है। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity or by the individual members thereof unless it is registered as a company under this act। ये हमारे पास एक रेलिवेंट सेक्शन आ गया। अब इसकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग क्या होगी, तो मैंने सबसे पहले लॉ बताया, उसको लॉ के बाद उसको ड्राफ्ट कर रहा हूं। एज द पर्सन हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एडवाइजर्स, they have the obligation to register such partnership as a company because of the following reasons। Persons are more than 20 with the object of acquisition of gain। सही है। with the object of, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्यारे बच्चों कि 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा गेन ड्राइव करना हो। इसी तरीके से एक और इलस्ट्रेशन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सन्स फॉर्म्ड अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मुल्तान and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। They are not required to be registered under the company law। क्यों? Relevant section क्या है? Nothing in this section shall apply to any society, body or association formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। तो perfect, as the persons are more than 20 and had formed a society as per law in force in Pakistan that is called। तो एक कानून के तहत ऑलरेडी बन चुका हूं तो अब मेरे ऊपर दूसरा कानून मुसल्लत नहीं हो सकता। अब मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बन सकता, मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में कानून के तहत बना हुआ। प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। इसी तरीके से हम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, जो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। सही है बच्चों, ये फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बहुत जबरदस्त वर्ड है और अगली हमारी बहुत सी क्लासेस सिर्फ इन दो वर्ड्स के ऊपर चलेंगी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिएगा। सेक्शन 9 को पढ़ते हुए मैं और आप बहस कर रहे हैं और मैं और आप कह रहे हैं जानी कंपनी बनाना जरूरी है, कंपनी बनाना जरूरी है। कंपनी तो बनानी है भाई, कंपनी बन गई है। ठीक है। अब अगर हमारे ऊपर सेक्शन 9 इंपोज हो चुका है और हमारी ऑब्लिगेशन है कंपनी बनाने की, तो इसका मतलब है कंपनी को फॉर्म करना होगा और कंपनी को रजिस्टर्ड भी करना होगा। दो काम करने होंगे, कंपनी को फॉर्म भी करना होगा और कंपनी को रजिस्टर्ड भी करना होगा। सर कंपनी को फॉर्म करना है तो फॉर्म्ड एक वर्ड हम उठा के ले लेते हैं और कंपनी को रजिस्टर्ड भी करना है तो रजिस्टर्ड भी उठा के ले लेते हैं। फॉर्म्ड के ऊपर हमारे पास सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा, मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। क्या अब अगर मेरे ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई हो गया तो अब मैं सोच रहा हूं यार कंपनी बनानी है, कौन सी कंपनी बनाऊं, कौन सी कंपनी बनाऊं, कंपनी की क्या क्या किस्में मौजूद है मेरे पास, कौन सी कंपनी बनाऊं, मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। सही है। और जब मैं डिसाइड कर लूंगा सेक्शन 14 के तहत कि मुझे कौन सी कंपनी बनानी है, तो सेक्शन 16 के तहत फिर मैं जाके वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊंगा। कैसे कराऊंगा इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। प्यारे बच्चों, अच्छा मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी में आया हमारे पास सेक्शन 14 मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। वो कहता है आपके पास दो किस्म की कंपनीज है, एक है पब्लिक कंपनी, दूसरी है प्राइवेट कंपनी। अगर आपने कंपनी फॉर्म करनी है दो ही किस्में आपके पास मौजूद है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। प्यारे बच्चों सही है। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? Public company means a company which is not a private company। Public company means a company which is not a प्राइवेट कंपनी। ये बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन की भी इटसेल्फ एक लॉजिक है प्यारे बच्चों। 2 मिनट में आपको थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन वो कहता है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो एक काम ये कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which by its article, सही, what is article, थोड़ा सा होल्ड रखे पढ़ते हैं, restrict the right to transfer its shares, limit the number of its member to 50 not including the person who are in the employment of the company, and prohibits any invitation to the public to subscribe for the shares। अच्छा जी,
provided that where two or more person holds one or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member. प्यारे बच्चों, कंपनी मेरे पास दो किस्म की होती है, ठीक है। एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। पब्लिक कंपनी क्या है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि यार आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये मेरी बात सुनिएगा, आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। आप एक कंपनी जब बना रहे हो तो पब्लिक को अपनी कंपनी में लेके ना उनको लेके आ सकते हो, ना उनका पैसा लेके आ सकते हो। आप एक क्लोज डोर प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 इंपोज हो जाता है। जब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 इंपोज हो जाता है कि आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने कंपनी बनानी है। मैं और सारे टीचर बैठे, हमने कहा यार कौन सी कंपनी बनाए? सेक्शन 14 के तहत मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाए या प्राइवेट कंपनी बनाए? सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा हमारे पास कैंपस ही मौजूद है, हमारे पास टीचर्स भी मौजूद है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, हमारे पास ये 4 के लेक्चर्स भी मौजूद है, हमारे पास A to Z सारी चीजें मौजूद है। लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कंपनी बनाने की। क्या पब्लिक से पैसा चाहिए मुझे? क्या मुझे और कैंपस वगैरह लेने हैं? क्या मुझे पब्लिक से पैसा नहीं चाहिए? क्या पब्लिक को अपनी कंपनी में इंक्लूड करना है? नहीं, वो भी नहीं करना। तो सर एक काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं। एक काम ये करते हैं, प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं जिसमें मेंबर्स की तादाद भी लिमिटेड होगी, 50 से ज्यादा नहीं होंगे, और मैं पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकता। प्राइवेट कंपनी तो मतलब मेंबर्स कम होंगे, छोटी कंपनी होंगे, छोटे लोग होंगे, सही है। मैं पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकता। लेकिन अगर हमने कहा यार एक मसला है, और मसला ये है कि यार हमें तो हमारा तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस माशाल्लाह एक जबरदस्त ब्रांड बन गया है यार, और हमें तो यार अब एक और ब्रांच भी खोलनी है, सही है। हमें एक ब्रांच नाज़िमाबाद में खोलनी है, और हमें एक ब्रांच लाहौर में खोलनी है, और हमें एक ब्रांच इस्लामाबाद में खोलनी है, और हमें एक ब्रांच पिंडी में खोलनी है, और हमने 4-5 ब्रांचेस खोलनी है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें 400 मिलियन दरकार है, सही है। 400 मिलियन दरकार। सर ये 400 मिलियन कैसे आएंगे? सर एक काम करते हैं, पब्लिक कंपनी बना लेते हैं। क्या मतलब सर? सर एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें लाखों मेंबर्स होंगे, और सर एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। पब्लिक हमें पैसे देगी। सर देखिए मेरे पास 400-500 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन हर बंदे के पास 40-50 हजार, 10,000, 15,000, 8,000 रुपए होंगे। ये सारे के सारे हमारी कंपनी में लगाएंगे, तो जैसे जैसे हमारे शेयर्स लेते रहेंगे, कंपनी के मेंबर्स बनते रहेंगे, कंपनी के ओनर्स बनते रहेंगे, और इस तरीके से मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और मैं 4-5 ब्रांचेस चलाऊंगा, खोलूंगा, मैनेज करूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। तो कंपनी की दो ही किस्में हमारे पास, या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अगर आपके ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, हम बहुत से आपने खानदानों में देखा होगा फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं। जब फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं तो वो नॉर्मली पब्लिक कंपनी नहीं खोलते, वो प्राइवेट कंपनी ही चला रहे होते हैं। हाँ, पब्लिक से जब पैसे की जरूरत है तो इस केस में पब्लिक कंपनी बनाते हैं, बिकॉज में मेंबर्स 50 से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और पब्लिक से पैसा आपको इकट्ठा करना होता है। लॉ ने दोनों की बाइफर्केशन क्यों रखी है, इसकी एक लॉजिक है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे बात करूंगा इस डेफिनेशन के ऊपर। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखें 19th सेंचुरी में जब कानून आया था, जब ये यूके एक्ट वगैरह आए थे, लॉ के ऊपर कानून आया था, तो उस वक्त कंपनी की किस्में नहीं थी। कंपनी मीन्स अ कंपनी, सही है, कंपनी की कोई किस्में नहीं थी। और बैकग्राउंड और रैशनल ये था कि जी पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाए और बैठ के एक कंपनी बनाई जाए, और जब कंपनी बने तो कंपनी फिर वो बिजनेस करे, और बिजनेस करके सारे शेयर होल्डर्स को पैसा दे। ये एक माइंडसेट था कंपनीज का, सही है। तो एक ही कंपनी हुआ करती थी विच इज अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इवन पब्लिक कंपनी का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। कंपनी मीन्स अ कंपनी, सही, पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं होता था। तो उस वक्त लॉ में रिक्वायरमेंट थी 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो वो जो सैलमन था ना, उसने अपनी बीवी को भी मेंबर बना लिया, अपने 5 बच्चों को भी इस कंपनी का मेंबर बना लिया, सही है। टेक्निकली स्पीकिंग पब्लिक से कोई पैसा लिया नहीं, पब्लिक को कोई शेयर इश्यू नहीं करे, अपने घर के अंदर ही एक बंदों ने बैठ के कंपनी बना ली, और कंपनी बनाने के बाद उसने सारा वो जो बिजनेस किया था लेदर का, ठीक है। लॉ ने देखा कि यार ये तो बंदे अपनी 4-5 बंदे मिलके आपस में कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक का पैसा ले नहीं रहे। इस चीज को यूके के कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि सर टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ कंपनी, तो 4-5 लोग हैं। उसने कहा नहीं, क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, क्या वो मेंबर्स पूरे हैं? उन्होंने कहा इररिस्पेक्टिव घर के हो या बाहर के। तो उसने कहा आप एक कानून में चेंज लेकर आए ना, आप अवाम को ऑप्शंस प्रोवाइड करें कि जी वो पब्लिक कंपनी भी बना सकता है, और अगर वो चाहे तो प्राइवेट कंपनी भी बना सकता है, और एक और मजे की बात बताता हूं, प्राइवेट कंपनी का एक छोटा भाई भी है, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर एक ही बंदा है और वो कहता है मैंने कंपनी बनानी है यार, और कंपनी क्यों बनानी है, फायदे याद है ना, कंपनी क्यों बनानी है, वो सिंगल मेंबर बंदा भी एक कंपनी बना सकता है। प्राइवेट कंपनी की एक टाइप होती है,
पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी के एक टाइप है विच इज अ सिंगल मेंबर कंपनी। तो जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताई, अंग्रेजों ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताई कि ठीक है यार 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जब इतना ही शौक है ना घर के बंदों को बना के कंपनी बनाने का, बीवी बच्चों को बना के कंपनी, तो भाई देखो पब्लिक से पैसा भी इकट्ठा नहीं करना, पब्लिक को अपनी कंपनी में लेके भी नहीं आना, पब्लिक को ये शेयर्स वगैरह ट्रांसफर भी नहीं करना, ये आपकी फिर घर की कंपनी है, ये पब्लिक वगैरह इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, पब्लिक से पैसा इकट्ठा ना करिएगा प्यारे बच्चों। ये वो रीजन था कि प्राइवेट कंपनी कंडीशन लगा दी। अगर मैं उस कंडीशन में पूरा उतर रहा हूँ मुझे, और अगर मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है, बिस्मिल्लाह प्राइवेट कंपनी बनाए। लेकिन अगर मैं उस इक्वेशन में पूरा नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे तो पब्लिक से पैसा भी चाहिए, तो इसका मतलब है मैं ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाऊंगा। एक चीज का बड़ा ख्याल रखेगा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में जो आपको ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें एंड का वर्ड लिखा हुआ है, तीनों का तीनों होना लाजमी है प्यारे बच्चों, तभी आप एक प्राइवेट, ऐसा नहीं हो सकता कि मेंबर के दादा 40 रखूं और मैं शेयर्स भी पब्लिक को ऑफर करता हूं, ऐसा हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसका नाम है मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इन कंपनी की मजीद टाइप्स होती हैं, क्या टाइप्स होती है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।